पंजाब में सैलाब से अमवात का सिलसिला थम न सका। चिश्तिया में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी में 3 अफराद डूब के 2 अफराद जाँ बहक, एक की तलाश जारी। पानी में डूबने वाले 38 साल नौजवान की लाश 3 दिन बाद मिल गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। लोधरा रोड और मुल्हिका आबादियां सैलाब की लपेट में आ गई। मौसुआ, कैन्हो, बहादुरपुर, बस्ती लांग समेत दीगर इलाके पानी में डूब गए। मुतासरीन की नकल मकानी हासिलपुर में दरिया सतलुज की बेरहम मौजों ने मौसुआ लुडन समेत मुतअद्दिद रिहायशी बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। अहले इलाका का सहूलियात न मिलने का शिकवा। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह में कमी के बाद एक बार फिर ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। पानी की सतह में तेजी से इजाफे से जमीनें दोबारा ज़ेर-ए-आब। दरियाई कटाव की वजह से इलाका मकीन परेशान। पाक भारत मैच से कबल दुबई पुलिस के शाखे ने क्रिकेट को वार्निंग, कहा कि स्टेडियम में तशद्दुद या बदजुबानी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शायकीन को तशद्दुद और बदजुबानी पर 1 से 3 माह कैद और 10 से 30 हजार दिरहम जुर्माना होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर निगरानी सस्तपुर में रिलीफ ऑपरेशन दिन रात जारी। कश्तियों पर इमदाद पहुँचाने का अमल तेज। मरियम औरंगजेब ने मुतासर खानदानों के साथ वक्त गुजारा, मसाइल सुने और फौरी अहकाम दिए। सैलाब मुतासरीन के साथ ज़मीन पर बैठ कर खाना खाया। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, अलीपुर मुकम्मल तौर पर डूब गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वज़ीर आला की हिदायत पर नुकसान का तखमीना लगाने का काम शुरू कर दिया। मरियम नवाज ने हर मुतासरा फ़र्द के नुकसान के तयन का कहा है। पहले नवाज शरीफ खुद पहुँचे थे, आज उनकी बेटी ने मुझे आपके पास भेजा। मुतासरीन ने मरियम औरंगजेब के इक़दाम को सराहा। हुकूमत पंजाब के बरवक्त इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। पंजाब में तबाही मचाने वाले सैलाबी रैली सिंध में दाखिल। जिला कोटके के कई देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन बेयार मददगार, सिंध हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर। अपनी मददाब के तहत कच्चे से नकल मकानी। कंदकोट में घोटकी पुल का आर्जी रास्ता शदीद सैलाबी रैले में बह गया। तेज़ रफ्तार सैलाबी रैला टोड़ी बंद की जानी बढ़ने लगा। सूरत हाल तशवीशनाक, कच्चे के सैकड़ों गाँव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आमदोरफ्त मुअत्तल, बेशतर खानदान पानी में घिर गए। जिला नौशेरो फिरोज में सैलाबी सूरत हाल। तहसील मोरू और कुंडियारों में कई बस्तियाँ उजड़ गई। लोग बेघर, करोड़ों रुपए की फसलें डूब गई। घोटकी के मुकाम पर भी दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। कच्चे के दर्जनों इलाके ज़ेर-ए-आब। अली हसन सुंदरानी, मोर खान सुंदरानी, नवाब खान सुंदरानी और राहब सुंदरानी के गांव मुतासिर। पानी घरों और खेतों में दाखिल। कश्मीर में भी दरियाए सिंध बिफर गया। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी की आमद 6,12,000 जबकि अखराज 5,82,000 क्यूसिक है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पानी की सतह में 67,000 क्यूसिक इजाफा हुआ। 2 रोज से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी हिफाजती बंदों तक पहुंच गया। कच्चे के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। एशिया कप में शाहीन आज भारतीय सुरमाओं को धूल चटाने के लिए तैयार। पाकिस्तानी टीम का मोराल बुलंद। शायकीन ने भी पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। फखर जमान, मोहम्मद नवाज, हारिस और हसन नवाज से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे का सबको बेसब्री से इंतजार। फाते टीम सुपर 4 में रसाई हासिल कर लेगी। मेगा इवेंट में भारत ने अब तक 19 मैचों में से 10 में कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान ने 6 जीते हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एशिया कप में आखिरी फतह 2022 में समेटी थी। भारत 8 बार एशिया कप का चैंपियन बन चुका, जबकि पाकिस्तान ने यह एजाज सिर्फ 2 मरतबा हासिल किया। कौमी बल्लेबाज साइम अयूब कहते हैं, कौमी टीम बड़े मुकाबले के लिए पुरजोश है। पाक भारत मैच शायकीन के लिए बड़ा होता है। हम बतौर टीम हर मैच की तैयारी करते हैं। किसी की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो वो बड़ा मैच जितवा कर कवर कर लेता है। चाहते हैं हर कोई एक एक मैच जितवा रहा है ताकि कॉम्बिनेशन बने। विकेट खुश्क है, पहले बैटिंग करना अच्छा होगा। हुकूमत ने सैलाब मुतासर इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल मुआफ़ कर दिए। वज़ीर पावर डिवीज़न सरदार उवैस अहमद खान लगारी कहते हैं, जिन लोगों ने बिल अदा किए उन्हें जमाशुदा रकूम वापस होंगी। फैसले पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इससे कबल वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों को सैलाब ज़दा इलाकों में सार्फिन से अगस्त के बिलों की वसूली से रोका था। कहा था IMF से मामला तय पाने के बाद होगा। IMF के पाकिस्तान में सैलाब से मुताल्लिक़ अखराजात का जायज़ा लेने का फैसला। नुमाइंदा माहिर बैंसी कहते हैं मिशन रिलीफ, बहाली और बजट तरजीहात रिपोर्ट की तैयार की जाएगी। जायज़ा लिया जाएगा कि बजट में मुख्तस अखराजात और हंगामी इक़दाम सैलाब के बाइस दरकार अखराजात को पूरा करने के लिए लचकदार हैं या नहीं। IMF मिशन का दूसरे जायजे के लिए रवा माह के आखिर में दौरा पाकिस्तान मुतवक्किल।
ननकाना साहब में दरिया रावी पर पानी की सतह मामूल पर आ गई। मुतासिरीन की घरों को वापसी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सैलाब से 36,000 से ज्यादा अफराद और 40,000 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ। 11,000 से ज्यादा अफराद और 20,000 जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। सैलाब से मुतासिर 17 सड़कों में से 15 बहाल कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जदीद टेक्नोलॉजी से नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासिरीन की माली मदद की जाएगी। मुल्तान के शुजाबाद फ्लड रिलीफ कैंप में नन्हे मेहमान की आमद। सैलाब मुतासरा फैमिली परेशानियां भूल कर बच्चे की आवभगत में मसरूफ। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक जच्चा बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। कैंप में फैमिली को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मॉनसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। पीडीएम में पंजाब की 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में अरब और इस्लामी वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज दोहा जाएंगे। वज़ीर आज़म कल सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। आज इजलास में कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मुसवदा तैयार किया जाएगा, जिसकी मंजूरी कल सरबराही इजलास में दी जाएगी। इजलास का मकसद इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अरब और मुस्लिम ममालिक का कतर से इजहार यकजहती है। अफगानिस्तान खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का काबुल को दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। इसमें किसी किस्म का कोई अबहम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी खारजियों और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सियों की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है, वो इन्हीं का अलाकार है। उसे भी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। अवाम रियासत और अफवाज पाकिस्तान से मिलकर भारतीय प्रॉक्सियों के खिलाफ बुनियादुल मरसूस की तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। आला सतह के इजलास में शिरकत। CMH में जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर मुल्क में अमन मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कुन वक्त आ चुका। दहशतगर्द मुकामी घरों में पनाह लेते हैं, ये सिलसिला अब खत्म करना होगा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 45 खारिज हलाक, 19 बहादुर सिपाही जाम शहादत नोश कर गए। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे। अमन व के क़याम के लिए अफगानिस्तान को बातचीत के जरिए इंगेज करना ज़रूरी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वफाकी हुकूमत न खुद अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है और न खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इजाज़त देती है। बैरिस्टर सैफ का सूबे के मुख्तलिफ अज़ला में जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। कहा, फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शोहदा का खून ज़रूर रंग लाएगा। वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त पंजाब से स्टेज अदाकार कैसर सनाउल्लाह नसीम विक्की की मुलाकात। अस्मा बुखारी ने थिएटर एसोसिएशन को नए ड्रामा एक्ट पर एतमाद में लिया। थिएटर एसोसिएशन की 2 तजावीज़ को एक्ट में शामिल करने पर इतफाक। अस्मा बुखारी ने कहा, थिएटर में फहाशी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन के बाद थिएटर ड्रामों में बेहतरी आई। जब तक थिएटर से फहाशी का मुकम्मल खात्मा नहीं होगा, चैन से नहीं बैठेंगे।